मिरर किया हुआ हो। कहाँ गया हमारी, ये रहा। सिमेट्री का मतलब होता है मिरर इमेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक बटरफ्लाई की बात करता हूँ मैं। बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई सिमेट्री है। और बटरफ्लाई की जो बीच की बॉडी है ना, वो आपकी कहलाएगी सिमेट्री लाइन। और जो उसके विंग्स हैं वो सिमेट्री पे है। मतलब क्या हुआ है, वो बीच लाइन से मिरर हुए हैं। लेट से अगर मैं ये विंग बनाता हूँ उसके, तो उसके जैसा ही आइडेंटिकल विंग उसका ये रहा। अब कोई चीज सिमेट्री में है तो कैसे डिफाइन होती है, उसके बीच में हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। और जब आप उसको क्लोज करो तो आप लोग आपकी जो उसके जो एजेस हैं और जो जो भी हमारे पास कॉर्नर्स हैं और एजेस हैं वो क्या करें, ओवरलैप करें। जैसे आप लोग अगर दुआ के लिए हाथ खड़े करते हो ना, तो आप लोग अपने हाथ को देखो, हमारे हाथ भी क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री का क्या मतलब हुआ कि एक जैसे हैं, मिरर हुए हैं। अब अगर आप लोग इनको क्लोज करोगे, अपने हाथों को क्लोज करके अभी चेक करो, तो आपकी जो पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर ही ओवरलैप करेगी उससे। इसके अलावा दूसरी फिंगर, मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर एंड थंब, वो सारे क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा ही है, तो हम बोलेंगे हमारे हैंड्स क्या है, हमारे हैंड्स एक, एक सिमेट्री में। समझ में आ रही है क्या क्या आप कहना चाह रहा हूं मैं। यस। अब जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 3 है, नंबर 3 पे, नंबर 3 की लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अगर आप बीच में से इसको काटो तो इसका जो ये ऊपर जो डोम शेप है और नीचे जो है वो आपस में क्या करेगा, अगर उनको फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। बात करता हूं मैं एच की, और आप लोग मुझे बताना कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। यस। सर 1। 1 है, कैसे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अब्दुल्ला? सर वर्टिकल। वर्टिकल, चलो ठीक है, वर्टिकल आप कह रहे हो कि अगर मैं इसको बीच में से ऐसे काटूं ना, तो ये वाली चीज आपस में ओवरलैप करेगी फोल्ड करने में। बिल्कुल सही कह रहे हो, जबरदस्त। लेकिन आपको पता है अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी काटूंगा ना, जी। तो तब भी ये इसके वो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन ओवरलैप करेगा। तो देयर आर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन दिस एच अल्फाबेट। ए पे कितने आए, ए पे कोई बता सकता है? यस। सर एक ही है, कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है? वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है, बता सकता है कोई? सर क्योंकि वो बराबर नहीं हो रही ना शेप। अगर मैं इसको बनाऊं ना, तो ये जो इसको अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो इसका ये पोर्शन पता है कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ये कहाँ चले जाएंगे, ये वहां चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट इन सिमेट्री। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल की स्क्वायर की बात करते हैं, मैं रेक्टेंगल की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। इसमें बहुत सारे शेप्स की आती हैं लाइन ऑफ सिमेट्री वगैरह, समझना। मुझे देखना पड़ेगा टेबल कौन कौन सा है कि मैं कोई मिस आउट ना कर जाऊं। बहुत इजी चैप्टर है ये भी। चलो, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी है भाई, सबसे पहले तो सबको ही पता है, वर्टिकल है, देन हॉरिजॉन्टल है। कोई मसला, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। देयर आर 2, अभी मैंने अभी अभी तक कितनी बता दी, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बता दी। एक और भी है, डायगनल। डायगनल भी है, ठीक है। क्योंकि अगर डायगनल को मैं देखूं ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर मैं इसको बंद करूं तो आपस में ओवरलैप करेगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप लोग के पास स्क्वायर कट हुआ है, स्क्वायर पेज है, आप उसके कॉर्नर्स मैच करो, देखना एग्जैक्टली कॉर्नर मैच हो जाएंगे। लेकिन अक्सर आपने कभी पेपर फाड़ के फोल्ड किया डायगनली, किसी ने किया तो होगा, किसी ने जहाज बनाया होगा या कुछ किया तो होगा। यस। किया है ना, मैंने भी बहुत किए हैं जहाज बनाए। तो उसमें जब हम लोग पेपर फाड़ते हैं ना, किसी रजिस्टर का या कोई A4 पेपर फाड़ते हैं, तो A4 पेपर रेक्टेंगल होता है। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब भी आप उसको फोल्ड करते हो ना, वो एक्यूरेटली फोल्ड नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती, नीचे से छुट रहा होता है या साइड से छुट रहा होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर रेक्टेंगल पेज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेक्टेंगल पेज। सर स्टार का क्या होएगा जैसे सिमेट्री? क्या क्या, दोबारा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? सर स्टार का। स्टार, स्टार भी सिमेट्री में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। डिपेंड करता है आप कौन से स्टार की बात कर रहे हो। मतलब अगर आपका स्टार का शेप निकालना पड़ेगा, मैं नेट से निकालता हूँ, सबर करो।
देखो अब इसकी बात करते हैं, क्या इसका डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को बच्चों? यस सर, सिमेट्री है। नहीं है सिमेट्री, क्यों सर? नहीं है। गुड, बताता हूँ। देखो अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे ना तो ये इसका जो ये हिस्सा है ना वो यहाँ जाएगा, और अगर आप इसको फोल्ड करोगे ना तो इसका हिस्सा यहाँ जाएगा। क्वेश्चन ये आपका, सिमेट्री होने का मकसद ये था कि ये दोनों आपस में क्या करें, मिलें। ये आपस में नहीं मिल रहे जब आप इनको फोल्ड कर रहे हो इस लाइन से। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक पेज लो और एक पेज को बीच में से फोल्ड करने की कोशिश करो। मैं दिखाता हूँ, चलो मैं फोल्ड करके तस्वीर भेजता हूँ ग्रुप में, तो आप लोगों को पता चलेगा। एक मिनट सबर करना था, सारी ग्रुप में। ये देखो, ये क्या A4 साइज पेपर था रेक्टेंगल। जब मैंने इसको बीच में से फोल्ड किया, मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई इसमें, और जब मैंने इसको फोल्ड किया तो आप लोग देख सकते हो कि इसके कॉर्नर्स मैच नहीं हो रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे। ऐसा ही है, सब चेक करो ग्रुप में। जी सर। सही है, तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये बात याद रहे। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको पेज को मैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फोल्ड करूं तो बिल्कुल फोल्ड हो जाएंगे, इसके जो कॉर्नर्स है वो मीट भी करेंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? सिर्फ दो होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, डायगोनल्स नहीं होते। बट अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा, स्क्वायर में कितने होते हैं टोटल? देयर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, यस और नो? यस सर। ठीक है, गुड, लाइक दिस। तो ये एक बात आ गई। अच्छा, अल्फाबेट वाली बात भी मैंने कर दी। इसके अलावा और कोई shapes की बात करें, अगर हम बात करते हैं सर्कल की, एक एक करके बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोगों ने बात की स्क्वायर की, फिर रेक्टेंगल की बात करते हैं। बना भी देता हूँ रेक्टेंगल को, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखो, इसके डायगोनल तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉसिबल हैं। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। रेक्टेंगल में कितनी, स्क्वायर में कितनी थी? 4 थी। रेक्टेंगल में कितनी है? 2 है। लाइन ऑफ सिमेट्री आगे आगे चलते रहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करते हैं जरा। बात याद रहे, इक्विलैटरल बोला है मैंने, अदर ट्राइंगल्स की मैं बात नहीं कर रहा अभी। अगर मैं रेगुलर इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूँ, बिल्कुल कट सकता है ऐसे, क्योंकि इसका ये जो कोना है इसके दूसरे कोने से मैच करेगा बिल्कुल। समझ में आ रहा है? जी ये सर। पूरा हिस्सा फोल्ड करने में उस हिस्से के साथ मीट करेगा। एक ये हो सकती है, अगर इफ इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, कीप दैट इन माइंड। इफ इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ये भी लाइन हो सकती है, और एक वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज है in an equilateral triangle. If I talk about isosceles triangle, then how many lines of symmetry? 1। 1 line of symmetry। सही है, जबरदस्त, दैट समझ गया आप। गुड। कैसी बनेगी? वर्टिकल। ठीक है, बाकी ट्राइंगल्स की हम बात नहीं कर रहे, राइट एंगल वगैरह की, ये मुझसे बना नहीं है आइसोसेलेस सही तरीके का। 1 है। अच्छा, इसके अलावा सर्कल की बात करें, सर्कल इज इंटरेस्टिंग। सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी? यस, सर्कल में सर 0। इनफाइनाइट। बहुत सारी होंगी सर। यस, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। आपने ऐसे काटा, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे काटा, लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे 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 हर तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, तो इनफाइनाइट होगी ये, इन्फिनिटी। सही है अब्दुल्ला? जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आएगा शेप, स्टार रह गया और सर।
स्टार हमारे उसमें है नहीं, वैसे स्टार की भी कर सकते हैं, लेकिन देखो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का क्या मतलब होता है? कोई भी इनक्लोज शेप। if we are talking about the regular polygons, so for example if we are talking about quadrilateral, regular quadrilateral is square basically. So how many sides are there in square? Four sides. So how many line of symmetries are how many line of symmetries are there? Four. If we are talking about pentagon, and if the pentagon is regular, pentagon has five sides, how many line of symmetries are in pentagon? Five. Let me show you. This is pentagon. अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर का क्या मतलब होता था मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, बताओ रेगुलर का क्या मतलब है? सारी शेप बराबर होंगी, मतलब सारे सारी साइड्स एंगल बराबर हैं, सारे एंगल। एंगल्स बराबर हैं। गुड, जबरदस्त। अब इसकी बात करूं मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो क्या होंगी बनाता हूं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। तो कितनी बनाई है मैंने? अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कैसे हो रही है, वो जरा देख सकता है। देखो ये पॉइंट, ये पूरा एरिया आपस में जब फोल्ड करोगे उसको बीच में से, ऐसे सोचो कि फोल्ड कर रहे हो, जैसे अपने हाथ फोल्ड करते हो ना, जब दुआ मांगते हो अपना हाथ बंद करो, हाथ खोलो, इसी तरीके से इसको फोल्ड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके पॉइंट और इसके पॉइंट से ओवरलैप कर रहा है। राइट तो सर। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है? जितनी इसकी साइड्स हैं। तो पॉलीगॉन का पहचानना बहुत आसान होता है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतना ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तीन साइड्स होंगी, तीन लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। फोर क्वाड्रिलेटरल है, जितने साइड्स हैं उतनी ही हमारे क्वाड्रिलेटरल में परफेक्ट रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? स्क्वायर होता है। स्क्वायर में कितनी साइड लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमने देखा? फोर थी। पेंटागन है, फाइव होंगी। हेक्सागोन है, सिक्स है। ऑक्टागोन होंगी, एट साइड, एट लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। ये बात सबको समझ में आ गई? राइट जी सर, आगे। गुड। अच्छा, अब मैं जरा और स्पेशल शेप्स की बात करता हूँ। क्वाड्रिलेटरल में एक स्पेशल शेप आ गया, काइट। काइट कैसी होती है? काइट को मैं जरा समझा दूं। काइट होती ऐसी है कि काइट के अंदर आपके पास ये तो मैंने खैर इसके एक्सटेंशन और एक्स्ट्रा बनाया है, इसके होते नहीं है एक्सटेंशन। ये ऐसे बनेगा कुछ। तो काइट है ना, नीचे से लॉन्ग हुआ है, एलोंगेट हुआ है, बाकी जो है ना अपना काइट साइडों से सेम है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पता है कितनी होंगी? ओनली वन। ठीक है, जी सर। ऐसे नहीं बन सकती इसकी। बताओ क्यों नहीं बन सकती? ये ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि नीचे से लॉन्ग हुआ है काफी। समझ में आ गई बात? यस सर। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? वन है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं अपना पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम भी स्पेशल चीज है, पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं चलो। पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी? हाँ जी। एक मिनट सर। सर एक होगी। सर कैसे, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल? देखते डायगोनल। हैं। नहीं अच्छा सर, सर, ख्याल से नहीं होगी। ए हॉरिजॉन्टल। बी सी डी, जेड क्या कह रहे हो आप? सर मेरे ख्याल से नहीं होगी, शायद एक भी नहीं होगी। होगी नहीं। अच्छा, अपना फातिमा, आप डायगोनल कौन सी बात कर रही हो? ए सी की बात कर रही हो या बी डी की बात कर रही हो? ए सी अपना करीब। सर डायगोनल कौन सा कह रहे हो? बात कर रहा था। ए सी की बात कर रहे हो? जी। अच्छा चलो, आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अगर आप लोग इससे फोल्ड कर रहे हो शेप को, तो ये हिस्सा पता है कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और बी वाला हिस्सा पता है कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो ये ओवरलैप तो नहीं हो रहे। डी एंड बी शुड ओवरलैप, यस और नो? आप खुद सोचो कि अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हो, पूरा का पूरा फोल्ड करने की वजह से ये पूरा शेप कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। और ये वाला शेप यहाँ आ जाएगा। ऐसा ही है। तो ये आपस में फोल्ड ओवरलैप तो नहीं हो रहा। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी इसके अंदर? जीरो। जीरो। बिल्कुल सही जवाब था जैद। गुड। अच्छा, अब और आगे बात करते हैं ट्रेपीजियम भी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज बेसिकली दैट ट्रेपीजियम जिसकी जो ट्रेपीजियम होता क्या था? ट्रेपीजियम होता था जिसके पास दो
इक्वल सॉरी 2 पैरेलल साइड्स होती थी ये वाली, और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती थी। अब नॉन पैरेलल साइड्स में अगर मैंने आइसोसेलेस कर दिया, उस लेंथ को सेम कर दिया, ए बी एंड सी डी की लेंथ को सेम कर दिया, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएगा। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी? सर एक वर्टिकली, एक वर्टिकल। वर्टिकल, हाँ वर्टिकल होगी, गुड। बस एक ही वर्टिकल बनेगी इसके अंदर। अच्छा, अगर अदर टाइप ऑफ ट्रेपीजियम की बात करूं, जैसे एक ये ट्रेपीजियम है, इसकी मैं बात करूं, तो इसमें है कोई? नो। इसमें एक भी नहीं है, शाबाश, जबरदस्त। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आप लोगों का। और कोई शेप जहन में आ रहा हो? रोम्बस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेप अगेन। रोम्बस काइट हो गया था, और कौन कौन से शेप्स हमने डिस्कस करे हैं? कोई किसी को याद आ रहा हो कोई शेप? सर अब्दुल्ला का स्टार रह गया। रह गया? स्टार बड़ा मुश्किल है यार बनाना। सर मेरे ख्याल से 5 ही होंगे स्टार में। हाँ, डिपेंड करता है कि स्टार शेप है कैसा। सबर करो। सबर सबर सबर, देखते हैं। आज छेड़ दिए तो अब निकालना ही पड़ेगा वरना मैं भी मुझे भी नींद नहीं आएगी फिर। किसी कोई भी खोल लेते हैं, उसमें चेक करते हैं। मेरे ख्याल में इनमें ना वो पिक्चर मिल जाती है, इसमें मिलेगा। चलो, मेरा अच्छा जी। अगर मैं वर्टिकली बनाऊं ऐसे, तो ये हाँ बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है, बिल्कुल है। स्टार में एक आ गया। कितने स्टार के कोने कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 होंगी। सही है यस। अब्दुल्ला? अब्दुल्ला कहाँ गया? यस सर। सही है ना? नींद आ जाएगी ना, वरना टेंशन रहेगी। जी सर। चलो खैर, अब हम चलते हैं रोम्बस की तरफ। रोम्बस पता है किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम किसे कहते थे पता है? टिल्टेड रेक्टेंगल को कहते हैं। रोम्बस पता है किसे कहेंगे? टिल्टेड, स्क्वायर। बताओ। टिल्टेड स्क्वायर, गुड। टिल्टेड स्क्वायर को कहेंगे क्योंकि इसकी सारी साइड सेम होती है। डायमंड शेप भी होता है अक्सर। डायमंड शेप को भी आप क्या कहते हो? रोम्बस ही कहते हो। तो इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी? इसके अंदर होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे बनेगी एक, और एक ऐसे बनेगी। अगर रोम्बस कौन सा वाला ले रहा हूं मैं? ये वाला। और एक डायमंड शेप रोम्बस पता है कैसा होता है? डायमंड शेप ऐसा होता है। डायमंड शेप में मेरे ख्याल में ज्यादा होंगी। डायमंड शेप में एक ऐसी बन गई, एक ऐसी बन गई, और एक ऐसी बन गई, और एक ऐसी बन गई। डायमंड शेप में 4 हैं। अगर टिल्टेड रोम्बस ऐसा बनाया है मैंने कि स्क्वायर को टिल्ट किया, तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, जी सर। याद रखना। सर 4 या 8? 4 4 4 4, 8 नहीं है, ये 4 है। एक ही लाइन गुजर रही है, ये एक ओके। लाइन कहलाएगी पूरी। सही सही सर। है। जी। अच्छा, दैट्स इट। मेरे ख्याल में शेप्स यही हैं, और शेप नहीं है। अब बात करते हैं जरा रोटेशनल सिमेट्री की। देयर आर सिर्फ हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बल्कि एक और चीज भी है, रोटेशनल सिमेट्री। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? एग्जॉस्टेड तो नहीं हो गए? हाँ जी, एक चैप्टर रह गया है हमारा उसके अंदर, सीरीज 3 के अंदर। मैं चाह रहा था वो भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन खैर इस पर थोड़ी ज्यादा बातें हो गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही रह गया है अभी। कौन सा सर? सर्कल प्रॉपर्टीज। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनसे पूछो, बहुत मुश्किल लगता है उन लोगों को। लेकिन खैर मुझे पसंद है। अभी रोटेशनल सिमेट्री करते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो सीरीज 4 को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री पता है क्या है? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये है कि आप शेप को इतना रोटेट करो कि वो आपको एक ओरिजिनल फेस दे। क्या मतलब हुआ?
कि अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, अच्छा मेरे पास रोटेशनल सिमेट्री समझाने के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें रोटेशन है। अब मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये बनाया है स्क्वायर, इस स्क्वायर को मैं अगर ऐसे टिल्ट कर रहा हूँ, मैं जब तक टिल्ट करता रहूंगा जब तक इसकी उसका ओरिजिनल फेस दोबारा ना आ जाए। देखो एक और फेस आ गया ओरिजिनल, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एक फेस ओरिजिनल आया, विच मीन्स अभी एक ऑर्डर हो गया। एक और दफा रोटेट करूंगा इसको, 180 पे एक और फेस बनेगा। सो 180 पे दो फेसेस हो गए इसके सेम टू सेम जो ओरिजिनल फेस थे। फिर 270 पे एक और फेस बन रहा है और फिर 360 पे एक और फेस बन रहा है। तो आउट ऑफ 360 रोटेट करते जाओ जब तक आपको रोटेशन में जितनी दफा भी आपको एक जैसा शेप मिले तो आप वो कहोगे कि इसमें इतनी रोटेशनल सिमेट्री है। तो देर आर इन स्क्वायर देर आर 4 रोटेशनल सिमेट्री। आप बोलोगे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। समझ में आया मैंने क्या कहा या दोबारा समझाऊं? चलो वापस समझा दें। समझाता हूँ। देखो ओरिजिनल शेप आप लोगों का जो है उसको इतना घुमाओ कि जितनी दफा वो अपना ओरिजिनल फेस दिखाए। अब जैसे मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ, चलो तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा मैं बता दूं आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन के अंदर भी कुछ चीजें हाईलाइट हुई होती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये हाईलाइट कर दिया है तो उसको मैं क्वेश्चन देख के ही समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अभी मैं डायरेक्टली नहीं समझा सकता, क्वेश्चन पे ही आएगा तो क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना सकता, वो क्वेश्चन पास पेपर्स में देखेंगे उसको। अभी मैं बेसिक समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को रोटेशनल सिमेट्री का। जैसे अभी ये एक शेप बनाया मैंने, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को रोटेट करना है। ये आप अब ओरिजिनल फेस दिमाग में रख लो रेक्टेंगल का। पहले ये पॉइंट्स है, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। अब इसको रोटेट करने में कितनी दफा ये वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, देखते रहना। रोटेट किया मैंने, करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, अभी तक कोई फेस नहीं आया इसका सेम। 90 दफा 90 डिग्री रोटेट भी कर दिया, जब भी इसका फेस वैसा नहीं आया जैसा ओरिजिनल फेस है। ऐसा ही है। ये 180 करेंगे पूरा फिर। 180 पे देखो एक फेस आ रहा है, ऐसा ही है। फिर दोबारा करो रोटेट 270, देखो ये देखो येलो पे लिखा हुआ आ रहा है 270 डिग्री हो गया है, जब भी फेस सेम नहीं आ रहा। और लास्ट 360 पे करेंगे तो फेस सेम आया। तो जब आप पूरा 360 मूव कर रहे हो तो उसमें कितनी दफा आपका ओरिजिनल शेप के जैसा आया? 2 दफा। ऐसा ही है। जी सर। तो यस कितने सर। ऑर्डर होंगे? रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। समझ में आ रही है सबको बात? अच्छा कुछ कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि सर 90 180 270 360 पे चेक करना है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को रोटेट करके देखना है कि कितनी दफा इसका फेस आ सकता है ऐसा। अब देखो ये आप लोगों के पास रोटेशन के लिए ये तो सारी चीजें नहीं होंगी जाहिर है, जैसे मैं कर रहा हूँ रोटेट, लेकिन आप ये दिमाग में तो इमेजिन कर सकते हो ना कि यार मैंने अगर रेक्टेंगल को रोटेट करते रहना है, मैं रेक्टेंगल को जब तक रोटेट करता रहूंगा जब तक इसकी ओरिजिनल तस्वीर नहीं बन जाए दोबारा से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस। अब हम बात करते हैं इसकी। ये क्या है भाई? पेंटागन है। अब मैं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं इसके मार्क कर लेता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ सबसे पहले लाइक दिस। अब देखने हैं कितनी दफा इसकी दोबारा शक्ल बन रही है। अभी इसकी ओरिजिनल शक्ल देख लो अच्छी तरीके से पहले आप लोग। देखिए सही है। अब चलो आगे चलते हैं, इसको रोटेट करके देखते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड नाउ रोटेट। एक दफा आ गया, जितने पे भी आया वो आपका मसला नहीं है, आपको बताना नहीं है इतने डिग्री पे आया। ठीक है, मेरे ख्याल में 70 में आ रहा है। वन टाइम हो गया, ठीक है। सेकंड टाइम अब हुआ है रोटेट करके। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जब तक 360 नहीं होगा तब तक घुमाते रहो। और फिफ्थ टाइम। तो कितनी दफा हो रहा है आपका? 5। 5। तो पेंटागन है तो 5 है। अच्छा इसमें आसानी से याद कर सकते हो ऑर्डर 5 है कि आपके पास कोई भी पॉलीगॉन है, 6 साइडेड है, हेक्सागन है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 6 होगी। ट्रायंगल है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 होगा। तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। समझ गए? रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं? अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की समझने की।
जी जी सर। आत्मा इंट्रा आ गया समझ। चलो सही है गुड। अच्छा सर्कल की फिर बताओ मुझे कितनी होनी चाहिए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। हाँ जी सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होंगी। देखो मैं हल्का सा 1 डिग्री भी बढ़ा रहा हूँ तो फेज सेम ही है। 0.5 डिग्री भी बनाऊंगा तो फेज 0.01 डिग्री भी ऊपर जाऊंगा तो फेज सेम ही आएगा। तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ऑर्डर है। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं जरा दूसरे शेप्स की। ट्राइंगल की बात मैंने कर ली थी, ऑर्डर 3 होगा। जरा स्क्वायर की बात करते हैं, लेकिन स्क्वायर को जरा चेंज करके बात करते हैं। अब जरा गौर से समझना। स्क्वायर में मैं ग्रिड बना रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी बात मुश्किल होने वाली है, इसलिए गौर से सुनना। सही, स्क्वायर के अंदर भी मैंने पोर्शंस कर लिए हैं और इक्वल साइज पोर्शन नहीं है। सही है, एक शेप ऐसे। इसी को मैं जरा क्लोन कर लूं ताकि वापस बनाना नहीं पड़े। अब जरा बात सुनो सुनो। सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैंने इसको शेड करके दे दिया आप लोगों को, ठीक है। ये पहले से शेड है, ऑलरेडी शेडेड है। नाउ लिसन टू मी। शेड वन मोर ट्राइंगल so that it has one line of symmetry. Shade one more block, sorry triangle कह रहा हूँ, shade one more block। या 1 मिनट रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो बहुत सारी बनेंगी इसलिए। देखो 2 बॉक्स से शेडेड है और यहाँ पे ये बॉक्स शेड है। क्वेश्चन क्या है? शेड वन मोर बॉक्स सो इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी अगर आप लोग बोलो सर इसके अंदर भी 4 ही है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये गलत हो जाएगा। बताऊं क्यों? अगर आप लोग बनाते हो डायगनल, प्रॉब्लम हियर इज दैट कि ये जो डायगनल आप लोगों ने बनाया है ना, इसके अंदर आपके जो डार्क वाले ना, डार्क वाले शुड ओवरलैप विद डार्क वन। या अगर आप ऐसे वर्टिकल बना रहे हो तो ओवरलैपिंग किस किस की होगी? इस वाले के साथ इसकी होगी, बट दे आर नॉट द सेम कलर, तो आपको उसको भी डार्क करना पड़ेगा। इसकी ओवरलैपिंग किसके साथ होगी? इसके साथ होगी। दे आर नॉट सेम, तो आपको डार्क करना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये स्क्वायर ही है, बिल्कुल स्क्वायर है, लेकिन इसके अंदर पोर्शंस में डार्क लाइट हुआ है, और अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री डिफाइन करनी है तो डार्क शुड ओवरलैप विद द डार्क वन, लाइट शुड ओवरलैप विद द लाइट वन। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Now the question is that shade one more black circle, black block. So shade one more block so that it has one line of symmetry. So now you have to see कि how many possible line of symmetries are there. अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे इस पे किसको शेड करना पड़ेगा? ये शेडेड है, इसको भी करना पड़ेगा। ये शेडेड है, इसको भी करना पड़ेगा। इसमें तो 2 को करना पड़ रहा है। तो यहाँ ये वाली को भूल जाओ फिर, मतलब इस वाली लाइन ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहा है वो। इसकी बात, इसकी तरफ चलें, इसको देखते हैं जरा। अगर मैं इसको देखूं और इसके हिसाब से बात करूं तो इसको शेड करना पड़ेगा। ये शेड है तो इसको शेड करना पड़ेगा, ये शेड है तो इसको शेड करना पड़ेगा। फिर उस जाके ही हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी ये। तो ये भी गलत हो गया। अगर मैं इस लाइन की बात करूं डायगोनल की, तो डायगोनल में ये शेडेड है, ये शेडेड है, इसको शेड करना पड़ेगा और फिर हो जाएगा बिल्कुल सही है। तो ये आपका बॉक्स हो सकता है। और यू कैन से कि अगर ये ऐसा है तो इसके अंदर एक और आंसर भी आ सकता है। मैंने क्वेश्चन सही नहीं बनाया, लेकिन मैं जो चीज कन्वे करना चाह रहा हूँ आई होप वो चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ शेडेड था, यहाँ शेडेड था और यहाँ शेडेड था ना। तो अगर आप लोग यूं भी डायगोनल बनाओगे ना, लाइक दिस, तो ये शेडेड है ना, तो इसके साथ ये वाला शेड होना चाहिए, ताकि ये जब बंद हो ना, क्लोज हो, तो ये ओवरलैप करे, ये वाला ओवरलैप करे इसके साथ, ये वाला ओवरलैप करे इसके साथ। कुछ समझ में आ रहा है? यस। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछता है आपसे, शेड वन मोर ब्लॉक सो दैट इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री।
इस तरह के क्वेश्चन, या सो दैट इट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह की बात करते हैं वो सर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसी पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऐसे देखा जाएगा अब कि अगर आपके पास ये शेडेड, ये बॉक्स है और ये बॉक्स है शेडेड, और वो बॉक्स है शेडेड, अब अगर आप इसको रोटेट करोगे ना, रोटेट करो इसको, रोटेट करने से ये जो दो डार्क बॉक्स हैं, ये बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, ये बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 यहाँ आ जाएगा। ऐसा ही है, सोचो, दिमाग में इमेजिन करो, मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता हूँ, आप लोग खुद को सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये 1 और 2 यहाँ आ जाएगा। ऐसा ही है, नहीं आ रही बात समझ में? हेलो, नहीं आ रही बात समझ में फातिमा? अच्छा देखो, ये जो बॉक्स है ना, ये वाला और ये वाला जो बॉक्स है, जब आप इसको ऐसे इस बॉक्स, इस ब्लॉक को या इस रेक्टेंगल इसको ऐसे रोटेट कर रहे होगे ना लाइक दिस, तो ये भी साथ साथ रोटेट होंगे, ये भी साथ साथ जाएंगे। मेरे पास ये फंक्शन नहीं है कि मैं पूरे को रोटेट कर सकूं, तो ये भी जब साथ साथ रोटेट होंगे ना, तो ये जो डार्क सर्किट आपने जो डार्क ब्लॉक्स किए हुए ना, ये बॉक्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसा ही है। और ये वाले जो बॉक्स हैं, ये वाले, ये ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे। तो शेप पता है कुछ कैसा हो जाएगा? अब मैं जरा दूसरा बना के दिखा देता हूँ, ये कर सकता हूँ कि मैं आपको दूसरा बना के दिखा दूँ। ये देखो, ये पता है कैसा हो जाएगा? ये कुछ हो जाएगा आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, ये कुछ हो जाएगा ऐसा। अब कुछ बात समझ में आई? आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन ये ऐसा हो जाएगा। जी, कुछ समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसको फर्दर मैं रोटेट करूंगा, अगर फर्दर रोटेट करने से ये इसके कहाँ आ जाएंगे, इसके जो इसका जो कलर्ड है वो कहाँ पे चला जाएगा? कलर्ड चला जाएगा, ये वाले कलर्ड जो है, ये 1 एंड 2, ये वाले जो है यहाँ चले जाएंगे। कलर्ड जो है वो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे लाइक दिस। ऐसे ही है कि ये वाले जो 3 एंड 4 है, ये यहाँ चले जाएगा 3 एंड 4, और 1 एंड 2 यहाँ चला जाएगा। और लास्ट में जब मैं दोबारा करूंगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने ये बनाया है इसी के जैसा लास्ट में भी और बनेगा। तो आप लोग एक बात बताओ जरा, इसका ओरिजिनल फेस कैसा था? इसका ओरिजिनल फेस था ऐसा, दिस इज ओरिजिनल। ये वाला फेस 1 है, ये वाला फेस 2 है, ये वाला फेस 3 है, और वाला फेस एक और बनाऊंगा तो फेस 4 आएगा, जो कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं भूल गया, 360 डिग्री में चार बनते हैं, चार बनते हैं स्क्वायर के, तो स्क्वायर का चौथा ऐसा बनेगा। तो चार फेसेस में कितनी दफा जो ओरिजिनल फेस है उसके जैसा बना है, कितनी दफा? चेक करो, ओरिजिनल वो है, ओरिजिनल को देखो और कंपेयर करो कितनी दफा ऐसा हुआ है कि सेम टू सेम फेस आया हो। दो। 2 दफा। 2 दफा। तो वैसे अमूमन आप लोगों ने क्या सीखा था कि स्क्वायर के जो रोटेशनल सिमेट्री होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रही हैं। तो अंदर शेड होने से भी आपको देखना पड़ता है कि आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कितनी दफा इमेज सेम आ रही है अगर आप रोटेट करते रहोगे। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री बाकियों की मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट था किसका? स्क्वायर का। ट्राइंगल की बात करें ऑर्डर 3 होता है। अगर मैं बात करूँ रेक्टाइंगल की, तो रेक्टाइंगल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मैंने किसकी और बात करनी है? काइट की बात करूँ, काइट में कोई रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर बन रहा है? बना के देख लेते हैं। या चलो मेरे पास पहले जो पहले से शेप है उनको देख लेता हूँ। एक शेप है ये, जरा इसको रोटेट करके चेक करो, यूं बनेगा, फिर यूं बनेगा,
फिर यूं बनेगा। जरा ओरिजिनली ये ऐसा था, ठीक है, ओरिजिनली ऐसा था। अब गौर से देखना जरा आप लोग, ओरिजिनली ये ऐसा है, इसको रोटेट करना शुरू करो। याद रहे पॉइंट कहाँ आने चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए और एक यहाँ आना चाहिए। मैंने सब में एरो बना दिए हैं। चलो रोटेट करते हैं, लेट्स रोटेट इट। नहीं बन रहा अभी तक, 90 तक कर लिया, नहीं बना, वैसा ओरिजिनल शेप आया नहीं। एक दफा करने पे आ गया 180 तक, ठीक है, फिर दोबारा रोटेट करो, करते रहो until you get another। तो आपको एक और दफा, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसका, 2 आ रहा है। गुड। ओरिजिनली आप जब देखोगे ना 0 डिग्री पे, 0 डिग्री को तो ओरिजिनल फेस बोलोगे, उसको कम काउंट नहीं करना। रोटेट करना शुरू करो, 180 पे एक आ रहा है फेस तो हो गया, और एक और दफा किया तो सेकंड हो गया, ठीक है। अक्सर मुझे बच्चे कहते हैं कि सर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 भी आ रही है। अगर मैं काइट की बात करूं, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 इज नॉट अ थिंग। अगर सिर्फ एक दफा फेस बन रहा है ना दोबारा, तो समझो कि कोई, आप बोलोगे नो रोटेशनल सिमेट्री। 2 दफा बनने चाहिए एटलीस्ट, फेस 2 दफा सेम आना चाहिए। एक दफा कभी भी बन सकता है किसी भी एंगल पे, और एक दफा 360 डिग्री पे तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा है ना, जाहिर सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास रोटेशनल सिमेट्री का। तो पैरेललोग्राम की कितनी कितनी होती है रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2। ट्राइंगल 3 ऑर्डर, और रोम्बस, काइट, डायमंड। काइट का कोई कोई भी नहीं है। काइट का अगर आप लोग इमेजिन करो, काइट को मैं रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन इफ यू गाइस इमेजिन, तो देख सकते हो आप लोग, दिस इज काइट। काइट बीच में से या ऐसे लंबी होती है, नीचे से लंबी होती है काइट। अब काइट को अगर और लंबा करते हैं सब, अब सही है। काइट को अगर आप लोग फोकस करो, तो काइट को मैं अगर रोटेट करता रहूं, 90 डिग्री भी कर दिया, 180 डिग्री भी कर दिया, जब 180 डिग्री कर दूंगा ना, तो ये हिस्सा जो है वो यहाँ आ जाएगा। जब भी रूट सेम नहीं है, मतलब आप कहना चाह रहे हो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा हो जाएगा फिर, लाइक दिस, लाइक दिस। अब ये शेप और ये शेप सेम नहीं है, फेस एक जैसा नहीं है इनका। तो इसमें कितनी होती है, इसमें आप बोलोगे नो ऑर्डर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 360 पे जाके इसका फेस सेम आएगा, और मैंने कहा है 1 ऑर्डर कोई थिंग नहीं होती, इसलिए दैट इज वाई नो ऑर्डर। समझ में आ रहा है। हेलो, सही है। थक गए हो तुम लोग, बातें तो मैंने की हैं सारी। हाँ जी, अजीब थकन हो रही है, सर हो तो रही है। हो तो रही है। हैं? नहीं नहीं सर करके कुछ मुरव्वत से कुछ कह भी नहीं सकते ना बच्चे, नहीं नहीं सर आप पढ़ाएं, कोई मसला नहीं है। सर एग्री वो भी कर रहे हैं, हाँ सर हो रही है। सर वो फिजिकल क्लास लिए ना, इसलिए ज्यादा थकावट हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आप लोग के पास शेप थे। अच्छा, पैरेललोग्राम में भी कोई ऑर्डर नहीं होगा, नहीं, और पैरेललोग्राम में तो 2 था ना, हम लोगों ने बात की थी, सॉरी। ट्रेपीजियम की बात करें, अगर ट्रेपीजियम में डिपेंड करता है किस टाइप के ट्रेपीजियम की बात करो। वैसे किसी भी टाइप का ट्रेपीजियम हो, मेरे ख्याल में कोई रोटेशनल सिमेट्री होगी नहीं। अगर बना के चेक कर लें, ये एक ट्रेपीजियम है हमारा, हाँ, इसमें इसमें भी नो ऑर्डर है। रीजन, जब आप इसको 180 डिग्री भी कर लोगे, तो इसके जो ये ऊपर ये बन जाएगा 180 डिग्री में ऐसा, और दोनों फेसेस सेम नहीं है, तो फिर ये भी आपका क्या कहलाएगा, नो सिमेट्री, नो ऑर्डर, ठीक है। एंड दैट्स इट, सर काफी है। ये वाला वापस समझा दें। देखो आप इसको रोटेट करो, 90 डिग्री करो, 180 डिग्री करो, 270 करो, 360 करो। 360 पे तो वापस हो जाएगा ना, सही। हाँ, लेकिन मैंने अभी बताया एक ऑर्डर कुछ भी नहीं होता, ओह ओके। एटलीस्ट 2 ऑर्डर होने चाहिए। बस अब ये पास पेपर की तरफ ही चल रहे हैं, बताता हूँ। इसके मुश्किल आते हैं क्वेश्चन, इस तरह मुश्किल आते हैं कि ये तो बेसिक आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है, जो शेडेड पार्ट वाले समझाए हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
और वन वर्ड भी आ सकते हैं, हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज आर देयर इन पैरेललोग्राम, तो आपने बोल दिया 2, आंसर मार्क्स मिल जाएंगे। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन अ स्क्वायर, 4 बोल दिया आंसर। इस तरह की भी बहुत बेसिक बच्चों वाले भी आते हैं, लेकिन मुश्किल भी आ जाते हैं। शेडिंग वाले मुश्किल होते हैं, अक्सर बच्चों को तंग, 1-1 मार्क के आते हैं, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क का आता है और कुछ भी नहीं है। 1-2 मार्क का आ गया होगा, अगर बहुत ही कोई 3 मान ले तो 2 मार्क का आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। हेलो, Yes. किन किनों ने लेफ्ट कर, ऐसा अब्दुल्ला ने किया है? अच्छा नहीं, कहाँ पे थे हम लोग? मेरी आवाज आ रही है? चलो, ड्रॉ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री इन हेक्सागोन, 6 बनेंगी। ये रही फर्स्ट, ये रही सेकंड, ये रही थर्ड, ये तो सिर्फ 3 बन रही है, क्या और बन सकती है बताओ? Yes. बनेगी, बिल्कुल बनेगी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी बनेंगी, ऐसी बनेंगी, एक ऐसी बनेगी। सबके बीच में से एक और बन जाएगी। हाँ गुड, एक ये बनी, एक ये बनी, और एक ये बनी। तो टेंशन नहीं लेना, अगर हेक्सागोन है, 6 साइडेड फिगर है, तो 6 ही बनेंगी हमेशा। देखो स्पाइडरमैन का जाला, सही है। Right. ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। किसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 की होती है? Rectangle. रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल बना के दिखा दो इनको। अच्छा, on in the diagram in the answer space 2 small squares are shaded. Shade one more square so that the figure will then have one line of symmetry. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। आप लोग क्या करो, पहले ऐसे बनाओ कि यार इट इज पॉसिबल कि ऐसी लाइन ऑफ, अब मैं चलो दूसरा कलर यूज करता हूँ। इट इज पॉसिबल कि हो सकता है ऐसी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, बट आपको किसको करना पड़ेगा? ये शेड है तो इसको करना पड़ेगा शेड, और ये शेड है तो इसको भी करना पड़ेगा शेड। इट विल देन बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर वैलिड कहलाएगी हमारे पास यहाँ पे। लेकिन 2 को शेड करना पड़ रहा है, इन्होंने बोला शेड वन मोर स्मॉल, तो ये लाइन इसका मतलब है सही नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes. तो आपको अब दूसरी की तरफ जाना पड़ेगा, दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे बना के देखो। इसमें भी 2 को शेड करना पड़ रहा है, एक इसको शेड कर रहे हो, इसको भी करना पड़ेगा, इसको कर रहे हो, इसको भी करना पड़ेगा। डायगनल्स देख लो, अगर ऐसे डायगनल बनाते हो तो ये शेड है तो इसको शेड करना पड़ेगा, और अगर ये शेड है तो इसको शेड करना पड़ेगा, फिर ही जाके ये बिल्कुल मिरर बनेगी। अगेन नहीं, तो फिर हम ऐसे बना के चेक कर लेते हैं। हाँ ऐसे में बिल्कुल सही हो रहा है, देखो जी। किसको करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? हाँ, मेथड को। किसको करना पड़ेगा भाई? सबको 15. मैंने आप लोगों के लिए 15 वाले को। हम्म, बिल्कुल सही है, गुड। समझ में आ गया सबको? ये 1 2 3 लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोगों से पूछने के लिए मैंने डार्क किया है। सही है, क्लियर है? यस, इंस्टा फातिमा। जी सर। ओके,
In the diagram, in the answer space, 2 small triangles are shaded. Shade 4 more triangles so that the figure will then have rotational symmetry of order 3. ये मुश्किल है. अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 चाहिए मुझे, और मुझे कितने का अलाउ किया हुआ इन्होंने? 4 मोर स्मॉल ट्राइंगल्स. अच्छा, इमेजिन करो अगर आप इसको रोटेट करते हो लाइक दिस, यहाँ पे क्या हुआ? प्रैक्टिस कर लोगी तो मेरे ख्याल में 2 मिनट के अंदर अंदर तो हो जाएगा ये, 1 मिनट में हो जाएगा ये. जैसे मुझे पता है, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ये शेडेड होगा, ये शेडेड होगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है. आप लोग की भी हो जाएगी तो हो जाएगा. नहीं होगा तो 1 मार्कर है, एंड के लिए छोड़ दो, बाद में देखा तो देखा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 मार्क के लिए हम लोग इतना परेशान नहीं होने वाले. सही है. राइट. लेकिन अगर आप लोग की प्रैक्टिस होगी, आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हो. जैसे अगर आप मैं आप लोगों को समझाऊं कि अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हो, ऐसे रोटेशन स्टार्ट करो, तो ये जो आप लोग के पास हैं, ये यहाँ पे आएंगे मोस्ट लाइकली, यहाँ पे आएंगे. इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए. जब आपने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है. और उसके बाद अगर आपने फर्दर रोटेट किया तो ये वाला जो है, चलो एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम लोग ऐसे, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. ये ग्रीन है, ये रेड है. अब रेड ग्रीन जब हम लोग रोटेट करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? रेड यहाँ चला जाएगा, और ग्रीन जो है वो यहाँ आ जाएगा. फर्दर रोटेशन करोगे तो रेड जो है वो कहाँ चला जाएगा इसमें? रेड यहाँ चला जाएगा, और ग्रीन जो है वो यहाँ आ जाएगा. अब मैं बताता हूँ मैंने और किस तरीके से कंक्लूड किया. एक ही चीज नहीं है, एक ही तरीके से नहीं है. आप लोग एक पहले आंसर देख लो, ये हमारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है. मतलब आपको 4 करने थे तो ये आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. एक और तरीके से भी देख सकते हो, पता है कैसे? देखो, एंड में ना सारे नहीं करने, मतलब ये बॉक्सेस है ना, ये दे शुड बी अनशेडेड. मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये अनशेडेड होने चाहिए. क्यों? सबके एंड में अनशेडेड है. पहले वाले के एंड में भी पहले वाले के एंड वाला ट्राइंगल जो है अनशेडेड है, तो बाकियों के भी अनशेडेड होने चाहिए. बाकी सारे कॉर्नर अनशेडेड होने चाहिए. ये बात समझ में आई? पहले बताओ. जी. अच्छा, इसी के बिल्कुल नीचे शेड है, तो इसी के बिल्कुल नीचे यहाँ शेड होना चाहिए, कर दिया. इधर भी इसके नीचे शेड कर दिया. समझ में आया कुछ? यस. इसके इस साइड पे यू कैन से लेफ्ट साइड बोलूं मैं तो ज्यादा बेहतर है. नहीं, राइट साइड बोलूं तो इसी के राइट साइड पे यहाँ शेड होना चाहिए, और उसी के लेफ्ट साइड पे यहाँ शेड होना चाहिए. तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसके बराबर बराबर वाली चीज को क्या कहेंगे, कौन सी चीज बराबर कहलाएगी. आपको पता है क्या करना है? हर जगह ये भी छोड़ना है. ये देखो, ये रहे, ये रहे. उस हिसाब से खुद फिगर आउट करोगे, इंशाल्लाह समझ में आ ही जाएगा. वही वाली बात है, इमेजिनेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके अंदर. मेरे ख्याल में कोई नंबर गेम भी होता है कि आप नंबरिंग से भी कर सकते हो, लेकिन वो तरीका मुझे खैर इतना आता नहीं है कि आप लोग इसको नंबरिंग कर लो और फिर करो कि हाँ भाई नंबर 1 शेड होगा, नंबर 2 शेड होगा. आई गेस ऐसे होता है वो. 1 2 3 1. नहीं, वेट, मैं भी देख लेता हूँ. चलो इसको भी 1 2 3 1 2 3. नहीं, आई थिंक बाहर वाले में ही होता है, सर ज़हर वाला भाई तरीका है। सरोजैर वाला तरीका है ना वो. मुझे भी खैर इतना कोई पसंद नहीं है. मैं देख रहा हूँ इसको. आपको पता है वो कैसे क्रैक हो? कुछ कुछ पता है किस तरीके से जी, होता है वो? बाहर नंबर्स दिखते हैं, कितने जैसे आप लिखते हैं? लिखते 1 हैं 2. पहले। अगर ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 3 नहीं लिखेंगे ना, 1 2 3 ऐसे ही करेंगे ना. जी, फिर आगे ले जाते हैं। अच्छा चलो, 1 2 3 4 भी लिखेंगे। 4 भी लिखेंगे? नहीं, 4. अच्छा चलो 4 लिख देता हूँ. वैसे मुझे लग नहीं रहा 4 लिखना चाहिए. ऐसे. जी, अब जिसके सामने होता है वो वाले पे शेड कर देते हैं। अच्छा, तो 3 पे 3 शेड होगा लाइक दिस. यहाँ पे 3 पे 3 शेड. हाँ, ये भी सही है. जी, मैं बुक में देख के बताऊँ? हाँ, देख लो. और 4 के एक आगे शेड होगा, जैसे यहाँ पे जो 4 है, 1 और 4 के, हाँ, तो ये भी शेड होगा फिर. और वहाँ पे भी 1 और 4 का जो एक आगे वाला है वहाँ पे शेड होगा. बिल्कुल. हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका जी है. सर, ऐसे ही है। सही है.
ठीक है, तो आप लोग नंबरिंग भी कर सकते हो, ये बहुत आराम से होते हैं। एक वन मार्कर, which of these quadrilateral have exactly two lines of symmetry? किसकी टू लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली? रेक्टेंगल की है। यस यस, तो रेक्टेंगल लिख दिया आप लोगों ने। फिर किसकी है? रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 किसका है? रेक्टेंगल है अगेन। यस अच्छा, विच ऑफ दीज बोला। अच्छा देखो, मोर देन वन आंसर भी हो सकता है, तो रोम्बस भी हो सकता है ऊपर, रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की भी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। अगर मैं डायमंड शेप बना रहा हूँ, डायमंड की भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 किसका होगा हमारे पास? स्क्वायर का तो 4 होता है, रेक्टेंगल का होगा, और पैरेललोग्राम का भी होगा, और रोम्बस का भी होगा। तो इसी तरीके से लिख देंगे हम लोग, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल। और डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल किसके इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, और स्क्वायर के। Square. डायगनल पता है ना सबको? सर जी राइट अब्दुल्ला बोलो, कुछ कह रहे हो? सर रेक्टेंगल की कैसे इक्वल समझ नहीं आया। ये डायगनल की जितनी लेंथ होगी ना, उस डायगनल की भी सेम लेंथ होगी। अच्छा लेंथ सही सही। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैरेललोग्राम का मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर पैरेललोग्राम ऐसा बना हुआ है, पैरेललोग्राम के डायगनल सेम नहीं होते। ये वाला डायगनल लंबा होगा, एक डायगनल लंबा होगा, पिंक वाला लंबा होगा, और जो मैं ये बना रहा हूँ ये छोटा होगा, ग्रीन वाला। सही है। ओके On the diagram, shade two more square to make a pattern that has rotational symmetry of order 2. नंबरिंग वाले मेथड से करके देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4. Shade two more square to make pattern that has rotational symmetry of order 2. अच्छा, इस हिसाब से शेड होगा मेरे ख्याल में यहाँ पे 3 है, किस लिए? यहाँ पे शेड होगा एक, और एक 3 के आगे। एक मिनट, इसमें 3 के आगे शेड है, तो इसमें भी 3 के आगे शेड होना चाहिए यहाँ। ये आपका आंसर होगा। अब इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है। पहले नंबरिंग वाले तरीके से देख लो, फिर मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। अब कहने को तो जहां 3 मिले वहां शेडिंग करनी है, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा, उसमें फिर रोटेशनल सिमेट्री आपको सिर्फ ऑर्डर 2 जस्टिफाई करनी है, ऑर्डर 4 नहीं बतानी है। तो एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि जब देखो इसको रोटेट करेंगे, अब इसमें इमेजिन करो, जब इसमें रोटेट करेंगे ना, ये दो बॉक्स कहाँ पे आ जाएंगे? ये दो बॉक्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे। यहाँ पे एक भी बॉक्स शेड नहीं है, तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि आपको ऑर्डर 2 दिखाना है। तो वंस अगेन रोटेट करो। अगर ये यहाँ आ गए ना, अब ये बॉक्स कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब है ये दोनों शेड होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों शेड थे, ये दोनों शेड थे, तो ये दोनों शेड होने चाहिए। तो ये शेड हो जाएगा लाइक दिस। समझ में आई कुछ बात? देखो ये भी शेड है। यस सर मीनवाइल अगर आपने रोटेट किया है इसको, तो जब आपने फर्स्ट टाइम रोटेट किया है, तो ये वाला बॉक्स कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। और हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग सेकंड टाइम पे रोटेट करने में इसको सेम करना चाह रहे हैं। जब आप इसको सेकंड टाइम पे रोटेट करोगे, तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। अब राइट आप इसको घुमाते रहो, आपकी कितनी दफा फेस दिखाएगा? 2 दफा ही दिखाएगा ये फेस। समझ में आया? यस On the diagram, shade 2 more squares to make a pattern that has only one line of symmetry. बस ये आखिरी है, मैं भी थक गया, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर डायगोनल्स बना के चेक करना है। सबसे पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को बना के चेक करो। वर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक शेड होना चाहिए, इन दोनों पे शेड होना चाहिए। कितने बोले थे? 2 मोर बोले हैं, तो ये तो इग्नोर ही हो गया, बिल्कुल छोड़ दो इसको। इस पे आओ। अगर आप लोग एक वर्टिकल बना हॉरिजॉन्टल बनाते हो, तो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग एक यहाँ शेड है, तो एक यहाँ शेड होना चाहिए, यहाँ शेड है तो यहाँ पे भी शेड होना चाहिए, यहाँ शेड है यहाँ पे भी शेड होना चाहिए, यहाँ शेड है यहाँ पे भी होना चाहिए। अगेन भी आंसर सही नहीं होगा। डायगोनल्स पे आ जाओ। डायगोनल अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, तो मुझे अगर, क्योंकि यहाँ पे शेड है, तो मुझे यहाँ पे शेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी है, और आंसर आ जाएगा।
बट इन्होंने बोला है 2 मोर स्क्वायर को शेड करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा कि इसमें एक में ही आंसर आ रहा है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? जी सर। तो आपको दूसरे डायगोनल की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे चेक करो आप, लास्ट जो डायगोनल है, अब इसको देख लेते हैं जरा। इसके हिसाब से अगर यहाँ शेड है तो यहाँ पे होगा, और यहाँ शेड है तो यहाँ पे होगा। दैट्स इट। सर बोलो। सही, दोबारा समझाती हैं लास्ट वाला। जी जी बिल्कुल। देखो ये जो मैं ये जो ऑरेंज है ना, ये ऑरेंज ही आपस में ओवरलैप होंगे। आप इसको फोल्ड कैसे कर रहे हो? डायगनली फोल्ड कर रहे हो। तो ये जो व्हाइट पार्ट है ना, ये वाला व्हाइट ब्लॉक, ये व्हाइट ब्लॉक के साथ ओवरलैप होगा। सही ये दो ये इसके साथ होंगे। ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक आपस में ओवरलैप होगा। इस तरह देखना पड़ता है इसको। तो अभी अगर किसी पे भी नहीं किया हुआ, आपने डायगोनल बनाया है एक, तो इसके साथ कौन सा वाला होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, तभी आपने क्या किया, इसको शेड किया। समझ में आई बात? जी। इसके साथ किसको शेड होना चाहिए? इसको होना चाहिए कि अगर आप फोल्ड करोगे इसको डायगोनली तो ये दोनों आपस में क्या हो? ओवरलैप। एक और बात याद रहे, ये देखो इसका ये पोर्शन आधा पोर्शन है, तो इसी के आधे पोर्शन के साथ ओवरलैप हो रहा है। दोनों डार्क हैं, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। तो आंसर क्या था हमारा? ये रहा। सही है अब्दुल्ला? जी सर। सही है। बाकी आप लोग ट्राई करना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे, जैसे ये है। सही है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। शेप ड्राइंग के लिए भी आता है। शेप ड्राइंग इंशाल्लाह अगर हुआ तो क्वेरी क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। अभी तक के लिए काफी है। ओके सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।